डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मंगलवार को मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसेवक बनकर काम करना होगा। जिस भी कर्मचारी को अगर काम नहीं करना है तो वह स्वतः ही यहां से चला जाए, वरना उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। दूदू में प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दूदू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। फागी और जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि आपने 5 साल व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता बनकर काम किया, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से निकल लो। फागी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं जानता हूं ये अधिकारी किस तरह से काम कर रहे थे। 5 साल तक ये अधिकारी एक पार्टी और एक व्यक्ति के कार्यकर्ता बनकर काम करते रहे। अब एक व्यक्ति का कार्यकर्ता बनकर नहीं, जनता का सेवक बनकर काम करना होगा। झूठ बोलकर सत्ता में आई थी कांग्रेस। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा, आप लोगों ने भाजपा को 200 विधानसभा सीटों का जिम्मा दिया है, इसका मैं आभार जताता हूं। मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। पिछली सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, कारनामे किए हैं, सबको पता है। कांग्रेस सरकार किसानों से झूठ बोलकर आई थी कि किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इनकी सरकार में पेपर लीक हुए। 5 साल तक कुर्सी का खेल चलता रहा। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की, इनकी योजनाएं केवल कागजों में दिखी। दूदू में एसपी और थाना इंचार्ज पर साधा निशाना। शाम 5 बजे दूदू के अन्नपूर्णा गार्डन में भी उनके सम्मान में जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में उन्होंने एसपी और थाना अधिकारी पर निशाना साधा। वे बोले कि मैं यहाँ के प्रशासन को देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। यहाँ के इंचार्ज और एसपी को नहीं देखा कि कैसा दिखता है, वो मुझसे नहीं मिले। मेरे पास डीजी आईजी आ गए, लेकिन मैंने एसपी को नहीं देखा। 5 साल तक आपने व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता बनकर काम किया, जनता का सेवक बनकर नहीं। आपको कहना चाहूंगा कि बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल लो। यहाँ के थाना इंचार्ज से यहाँ व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकी। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने यहाँ के इंचार्ज को देखा, यहाँ के एसपी को देखा है, मैंने अभी तक देखा नहीं वो एसपी कैसा है। मेरे पास डीजी आ गया, मेरे पास आईजी आ गया, लेकिन उस एसपी के मैंने दर्शन नहीं किया। ऐसा एसपी, इसका प्रोटोकॉल क्या क्या होता है। लेकिन इन अधिकारी और कर्मचारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इस जनता की सेवा करने में कोई कसर छोड़ दी आपने। ये हमारी जनता, आप जिस तरह से 5 साल आपने जिस तरह से किसी व्यक्ति के आप व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम किया, आपने 5 साल इस जनता का काम नहीं किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने बोरी बिस्तर बांध के यहां से निकल लो। यहाँ का इंचार्ज मैंने देखा, उससे यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये काय का तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो व्यक्ति इस तरह के यहाँ पे आकर हमारी जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कान खोल के सुन लेना। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं, इस पब्लिक की सेवा करने की जरूरत है। इस पब्लिक की सेवा करके ही मैं जब तक आपको चैन से छोड़ूंगा नहीं, जब तक ये हमारी यहाँ की विधानसभा की जनता एक एक आकर ये नहीं कह दे कि हमारा अमुक कार्य अमुक टाइम पे हो गया है। वरना अब वो दिन गए जिस के लिए आप काम करते थे, वो आदमी अब यहाँ नहीं आ पाएगा आपको। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को भगवान भी जवाब लेगा आप लोगों से। आप लोग इस जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप इस जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। यहाँ की आंगनबाड़ी की जिनका काम क्या था, उन्होंने क्या काम किया, आप किसी पार्टी किसी व्यक्ति का